सबसे जरूरी होती है वित्तीय समिति, क्योंकि देश बिना पैसे के नहीं चल सकता है, कि देश बिना पैसे का नहीं चल सकता है, और पैसा बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी देश को चलाने के लिए, समझ में गया। तो वित्तीय समिति के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। कितना पैसा निकलेगा, इसके लिए एक समिति होनी चाहिए। वो पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं, इसके लिए एक समिति होनी चाहिए। सरकारी कंपनियां प्रॉफिट बना रही है या नहीं, इसके लिए एक समिति होनी चाहिए। बाकी पैसे की जरूरत क्या है? देखो घोटाले कैसे हो सकते हैं। सपोज करो कि किसी पुल को बनने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है, तो सरकार क्या करे, 300 करोड़ निकाल दे और किसी कंपनी को दे दो 300 करोड़, और पुल बनाएगा 100 करोड़, उसको कितना आ गया 200 करोड़। 200 करोड़ में कहा जाएगा तुम 10 करोड़ रख ले, और 190 करोड़ हमारे पार्टी फंड में चंदा डाल दे। समझ में आ गया? टेंगे टेंगे। तो इसके लिए भी एक समिति होनी चाहिए कि नहीं, कि बाबू उतने निकालो जितना जरूरत है। तो एक समिति होनी चाहिए एस्टीमेट बनाने के लिए। वित्तीय समिति में एक समिति होनी चाहिए एस्टीमेट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एस्टीमेट को हिंदी में कहते हैं प्राकलन। एस्टीमेट को हिंदी में प्राकलन। तो प्राकलन समिति बताएगी कितना पैसा निकलना चाहिए और कितना नहीं निकलना चाहिए। तो प्राकलन समिति क्या बताती है? पैसा कितना निकलना चाहिए, कितना नहीं। अब ये बताओ पैसा कौन सी समिति निकालने को बोलती है? प्राकलन समिति। प्राकलन समिति अगर ज्यादा पैसा निकाल दिया तो विपक्ष हल्ला कर देगा, अरे 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 कटौती प्रस्ताव, इसमें और काटो, और क्या करो, काटो, कटौती प्रस्ताव ला देगा। समझ में आ गया कि नहीं? है पैसा लेने का सिंपल तरीका बताया कि नहीं? घोटाला करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? प्राकलन समिति उमच के पैसा निकाल दो। भारत को सुधरने में अभी समय लगेगा। रीजन बीइंग कि हम लोग अनमेच्योर डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं उसमें लोग नेता नहीं बाप चुनते हैं। आप उसके नेता के खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा ना, आप उसके बाप को गरिया दीजिएगा तो नहीं घुस जाएगा, लेकिन जिस पार्टी को वोट दिया है उसको बोल दिया लड़ जाएगा आपसे। होना क्या चाहिए? आपको जिस पार्टी को वोट देना है आप दीजिए, आपकी इच्छा, आप 4-5 को और आदमी को प्रेरित करके वोट दिला दीजिए, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाए उसके नट्टी पे चढ़ के काम कराइए। यही होना चाहिए। लेकिन हम लोग काम कराने के लिए वोट नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आप जिसको वोट डालते हैं उसी को दीजिए, लेकिन सामूहिक रूप से उसके ऊपर दबाव बनाइए कि हम अपनी पार्टी चेंज कर लेंगे। बस इतना से ही चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा युवा जो थे सब ना, हल्का सा मूड घूमा था सब, रेलवे की वैकेंसी बढ़ गई पानी सा। बस युवाओं ने अपना हल्का सा रुख मोड़ा था कि सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही है, धाए दे वैकेंसी बढ़ गई। देखें, तुम अपना रुख मोड़ो या ना मोड़ो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बट वहां दिखाओ कि हम रूठ जाएंगे अगर आप काम नहीं करेंगे तो। बाकी आपकी मर्जी, हम इसमें ज्यादा जबरदस्ती आपको सलाह नहीं देते हैं। प्रेम, राजनीति और धर्म, इसमें हमें पता है कि कोई दूसरे का सुनने वाला नहीं है, लेकिन एक इंसान का इंसानियत का फर्ज निभाते हुए हम चलते हैं कि कम से कम हम तो कहेंगे कि आप, हमने कभी नहीं बोला कि आप जिसे वोट देते हैं उसे मत दीजिए, लेकिन उसे एहसास दिलाइए कि तुम काम नहीं करोगे तो पलट देंगे हम। समझ में गया कि नहीं गया? और कभी ये मत होने दीजिए कि आप किसके वोट बैंक है। महिलाओं ने कभी नहीं होने दिया। जो पार्टी आती है महिलाओं की बात करती है। बहुत समझदार है ये लोग। कोई है जो पार्टी जो महिलाओं का विरोध कर दे? जिसको देखो महिला सशक्तिकरण, महिला का आरक्षण, महिला का कानून, या एकदम आई लोग आराम से बढ़िया से मलाई